ओम 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 श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मौसम दीन दीन हित तुम समान रघुबीर अस विचारि रघुवंश मणि हरहु विषम भवभीर। बड़ा ही पुराना भजन है। पहले भजन हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद अर्थ तो भजन का क्लियर ही है, लेकिन कुछ भगवान की चर्चा हो जाएगी। ये भजन बचपन में बहुत हम सुना करते थे और ये भजन रामलीला वगैरह में लोग गाते थे। यशोमती मैया से बोले नंद लाला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला। यशोमती मैया से पूछे नंद लाला। बड़ा ही सुंदर भाव है इस भजन का। जो भी भजन होते हैं भाव प्रधान होते हैं। कवियों में इतनी क्षमता होती है कि अपने भाव से भजन में एक आनंद, एक रस घोल देते हैं। तो यशोमती मैया से पूछे नंद लाला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला। बोली मुस्कुराती मैया ललन को बताया। बोली मुस्कुराती मैया ललन को बताया। काली अधियारी आधी रात में तू आया। ललना कन्हैया मेरा काली कमली वाला, इसीलिए काला, इसीलिए काला। यशोमती मैया से बोले नंद लाला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला। बोली मुस्कुराती मैया सुन मेरे प्यारे, गोरी गोरी राधिका के नैन कजरा रे। बोली मुस्कुराती मैया सुन मेरे प्यारे, गोरी गोरी राधिका के नैन कजरा रे। काले नैनों वाली ने ऐसा जादू डाला, इसीलिए काला। यशोमती मैया से पूछे नंद लाला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला।
इतने में राधा रानी आई ठलाती, यशोमती मैया से बोली भी बल खाती। मैया कन्हैया तेरा जग से निराला, इसीलिए काला। यशोमती मैया से पूछे नंद लाला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला। बचपन में गोरा और काला का बड़ा भेद रहता है। कोई करिया है तो उसका नाम कल्लू हो गया, गोरा है तो उसका नाम गोरका हो गया। और लड़के गांव में चिढ़ाते भी हैं, करियवा है, गोरका है, बूढ़ा है, जवान है। तो भगवान श्री कृष्ण सांवले थे। तो भगवान श्री कृष्ण, एक भाव है इस भजन में भजन राइटर का, कि यशोमती मैया से बोले नंदलाला। यशोदा माँ से एक दिन भगवान श्री कृष्ण बैठे हुए थे, बोले मैया तुम गोरी हो, पिताजी नंद बाबा गोरे हैं, तो मैं कहां से काला हो गया। और राधा जी जो मेरी भक्त हैं, सहेली हैं, वो भी गोरी हैं, मैं काला कैसे हो गया। क्या भगवान श्री कृष्ण वास्तव में काला थे? काले गोरे का भेद नहीं, यहां दिल से दिल का नाता है। सांवला रंग तो बड़ा सुनहरा रंग है। भगवान राम भी सांवले ही थे, लक्ष्मण जी गोरे थे, तो भगवान विष्णु भी सांवले ही थे। वास्तव में भारत का जो रियल रंग है वो सांवला ही है। भारत का क्लाइमेट, मौसम ऐसा है कि यहाँ के लोग ऐसे ही होंगे। तो भगवान भी इसलिए अपने आप को सांवला या काला बना लिए कि गोरे लोग ज्यादा अत्याचार न करें। सब समझे भाई भगवान जब करिया थे तो हम हो गए तो कौन अपराध है। तो ऐसा प्रश्न यशोमती मैया से भगवान बोलते हैं। वास्तव में जो दिल का गंदा होता है वो काला है। जिसका मुख काला है या जिसका मुख गोरा है, न वो काला है न गोरा है। जिसका दिल गोरा है उसका शरीर भले ही काला होगा, लेकिन वह दुनिया का सबसे सुंदर व्यक्ति है। और बहुत सुंदर रहे, दिल अगर काला है तो वह दुनिया का सबसे गंदा व्यक्ति है। इसलिए हमारे भारतवर्ष में किसी के रूप पर लोग नहीं जाते हैं, बल्कि उसके गुण पर जाते हैं। शादी विवाह भी पहले के जमाने में जब होता था तो लोग कहते तेरे रूप पे मत जाओ, गुण पे जाओ। करिया गोर तो भगवान थे। तो आज तो लोग गोर देख के ब्याह करते हैं, भले अपने करिया काहे न रहे। तो इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने जब ऐसा प्रश्न कर दिया मैया यशोदा के सामने, नंद के लाला ने, कि भाई राधा क्यों गोरी है, मैं क्यों काला हो गया, तब एक बच्चा को क्या बताएं माता यशोदा। तो उसी हिसाब से बताती है जिस हिसाब से एक बालक समझ ले। अब खोल के भी नहीं बता सकती कि तुम दूसरे का लड़का है।
तो छिपा के बताती हैं कि बोली मुस्कुराती मैया ललन को बताया, काली अधियारी आधी रात को तू आया। हे लल्ला, हे ललन, जब तू आया था इस धरती पर, जब तेरा अवतार हुआ था ना, तो भगवान राम दिन में आए थे और तू रात में आया था, बिल्कुल काली रात। देखते हैं शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष हमारे सनातन धर्म में होता है, जो चंद्रमा का 15 दिन का दिन और 15 दिन का रात होता है। तो भगवान कृष्ण जो जन्मे थे वो अनहरिया में जन्मे थे। तो अनहरिया के 15 दिन में जब अंधेरिया एकदम बीचों बीच पहुंचती है तो इतना अंधेरा हो जाता है। आज तो शहरों में नहीं पता चलता है, इन्वर्टर है, लाइट है, बैटरी है, तमाम सुविधाएं हैं गांव में भी, लेकिन जंगलों वगैरह में या पहले के समय में यूं मतलब के आदमी 1 फीट दूरी पर खड़ा है और अंधेरा अगर हो गया तो दिखाई नहीं देता है, इतनी अंधियारी रात होती थी। तो मैया यशोदा कहती है कि तुम काली अंधियारी रात, उसमें भी बादल छाए, बारिश हो रही थी, उसमें भी आधी रात, अगर कहीं 3-4 बजता तो धीरे धीरे उजेला होने लगता, लेकिन एकदम आधी रात 12 बजे तू इस धरती पर जन्म लिया था, इसीलिए लल्ला लगता है तू काला हो गया है। और राधा रानी राधा अष्टमी को दिन में जन्मी, इसलिए गोरी हैं। अब क्या बताएं एक बालक को कि भाई ये प्रकृति का नियम है, या काला गोरा का मतलब नहीं। अब भगवान कृष्ण छोटे, मैया यशोदा से पूछे राधा क्यों गोरी, मैं क्यों काला? तो मैया कहती तू अनहरिया रात में जन्मा इसीलिए सांवला हो गया। ललन कन्हैया मेरा, ललना कन्हैया मेरा, काली कमली वाला इसीलिए काला। आप वृंदावन, मथुरा, बरसाना, गोकुल में जाइएगा तो काली कमली वाला एक संप्रदाय आश्रम है। या तमाम बाबा लोगों को आप देखते हैं कि काला दुपट्टा रखे रहते हैं अपने कंधे पर। तो एक तरह से भगवान कृष्ण का वो आशीर्वाद वो लोग समझते हैं। तो ललना कन्हैया मेरा, काली कमली वाला, इसलिए तुम काला नहीं हो कन्हैया, तो काली कमली वाला हो। और इसीलिए काला, काली कमली, जब भैंस गाय चराने के लिए आज भी यादव लोग जाते हैं दियर में, तो करिया ले लेते हैं कि भाई नीचे कहीं बिछा लेंगे तो गंदा नहीं होगा, करिया लुंगी पहन लेंगे, करिया कंबल ले लेंगे। तो मैया यशोदा ने कहा कि तू गाय चराने जाता है तो करिया कमली जो कान पर ऐसे लाद के ले जाते हो, तो उसी कमलिया के परछाई से तू काला दिखते हो, या काला हो गए हो कन्हैया, तुम काला हो नहीं लल्ला। यशोमती मैया से बोले नंद लाला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला। हमेशा भगवान अपने भक्त को ही श्रेष्ठ बनाते हैं। तो राधा रानी भक्त थी, भगवान भगवान ही थे, इसलिए भी भगवान राधा जी को कहते हैं भाई गोरी तुम चलो श्रेष्ठ हो हमसे। तो आगे कहती हैं कि बोली मुस्कुराती मैया सुन मेरे प्यारे, बोली मुस्कुराती मैया सुन मेरे प्यारे, गोरी गोरी राधिका के
नैन कजरारे। अब माता यशोदा कैसे करने कि भाई तुम करिया हो और राधा जी गोर हो, तो ये डायरेक्ट हार्ट पर भगवान श्री कृष्ण के लग सकता था, बुरा मान सकते थे, नाराज हो सकते थे, क्योंकि भगवान कृष्ण बातों बातों में नाराज हो जाते थे। तो अब माता यशोदा दोष राधा रानी को दे देती हैं कि भाई तुम काले नहीं हो, राधा जी के चलते काले हो। तो बोली मुस्कुराती मैया सुन मेरे प्यारे, हे मेरे प्यारे ललना सुनो, गोरी गोरी राधिका के नैन कजरा रे। राधा जी गोरी गोरी हैं, उनके जो नैन है ना काले काले, देखो सबके नैन काले काले होते, अंदर की जो पुतली होती है तो उनके नैन कजरारे हैं ना, और उन नैनों के जो कजरारे हैं काले काले, जो पुतलियां हैं, उसने ही तुम्हारे ऊपर जादू कर दिया है कन्हैया, इसलिए तुम काला हो गए हो। काले नैनों वाली ने ऐसा जादू डाला, काले नैनों वाली ने ऐसा जादू डाला, इसीलिए काला। राधा रानी काले नैनों वाली हैं, भले गोरी हैं लेकिन काले नैनों वाली हैं। मैया यशोदा कितनी दिमाग से समझाती हैं और कृष्ण भगवान खुश भी हो जाते हैं कि वो उन्होंने जादू डाल दिया, इसीलिए मेरा लल्ला करिया हो गया है, तुम काले नहीं हो कृष्ण। तो आगे कहती हैं कि इतने में राधा रानी आई इठलाती, यशोमती मैया से बोली बल खाती। राधा रानी भगवान कृष्ण की भक्त थी, हमेशा मिलने आई जाती थी नंद बाबा के घर पर। तो आ गई राधा रानी और आके बोली, क्योंकि सुन रही थी माँ बेटे की बात, तो कही मैया कन्हैया तेरा जग से निराला, क्योंकि कन्हैया का जो स्वरूप है मैया यशोदा, ये जग में दूसरा कोई है ही नहीं, भगवान के छवि के जैसा इस संसार में कोई दूसरी छवि है ही नहीं, ये जग से निराला। जब मनु और शतरूपा ने भगवान को कहा आप पुत्र रूप में आ जाइए, तो भगवान आपके जैसा पुत्र चाहिए, आपके जैसा सुलक्षणा पुत्र चाहिए, गुणवान चाहिए। तो भगवान के भाई अपने जैसा मैं खोजने कहां जाऊं, मेरे जैसा तो दुनिया में कोई है ही नहीं, मेरे जैसा तो सिर्फ मैं हूं। तो चलो भाई तुम दशरथ कौशल्या बनोगे तो मैं ही तुम्हारे घर पुत्र रूप में आऊंगा। तो यहां भी राधा रानी कह रहे हैं कि मैया कन्हैया तेरा जग से निराला। ये जो कन्हैया है ना, ये जग से निराला है, इसके रूप का तो कोई है ही नहीं, इसके रूप के आगे सारे रूप फीके हैं। कह के जाकर ध्यान धरे विधि हरिहर, मुनिजन सहस 88, सो तेरे घट माहि विराजे परम पुरुष अविनाशी। इसका तो रूप ऐसा है कि 88,000 मुनि भी इस रूप को ध्यान धरते हैं अपने हृदय में। राधा रानी कहती मैं भी अपने हृदय में कन्हैया के रूप का ध्यान धरती हूं, सारा संसार इसके रूप का ध्यान धरता है, इसलिए जग से निराला है, ये जग से परे है, संसार से परे है, और इसीलिए मैया आपका कन्हैया काला है। और कोई बात नहीं, भगवान खुश। भगवान समझ लिए मैं तो काला हूं ही नहीं। प्रश्न किए यशोमती मैया से, पूछे नंदलाला राधा क्यों गोरी, अब मैं क्यों काला। तो अंत में यहां उत्तर भी मिल गया, मैया कन्हैया तेरा जग से निराला, इसीलिए काला।
ये जग से निराला है, इसके रूप का कोई है ही नहीं, इसीलिए काला है, कालों का भी काल है, महाकाल है। इसके भ्रिकुटी टेढ़ी हो जाने पर पूरा संसार कालमय हो जाता है। तो भजन का बड़ा ही सुंदर भाव है। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।